नमस्कार दोस्तों, यदि आप जवाहर नवोदय 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर आए हो। वीके एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो कमजोर स्टूडेंट को उठाता है, जिनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, आस पड़ोस के मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, वो सब बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उन सब बच्चों को हम उठाते हैं और हम हर साल टॉपर बनाते हैं। पिछली बार हमने 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया था। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। देखो, आपसे कोई कुछ भी बोले, आपका मम्मी पापा दोस्त मित्र यार सब बोले कि तू गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, देखो आप अपने आप को शांत रखना। कोई कितना भी कुछ बोले, आप अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप की गर्मी तेज होने से समुद्र के पानी को कभी सुखा नहीं सकती। तो इसीलिए आप अपने अंदर आग जो है उसको पैदा रखना। और आप अकेली मेहनत नहीं करोगे, उसके साथ मैं भी खड़ा हूं। मैं इंजीनियर विपिन बघेल हर क्वेश्चन को ट्रिक से और टॉपिक से बताऊंगा और हर क्वेश्चन का एक थॉट प्रोसेस, एक लॉजिक भी बताऊंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो क्लास है हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय का कमांडो बैच है, जो रीजनिंग के लिए है, यानी आकृति मेंटल जो एबिलिटी है उसके लिए है। 40 नंबर की मेंटल एबिलिटी आपके एग्जाम में आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। आज की जो क्लास है उसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 20 में से कितने सही है। आज का जो चैप्टर है वो फर्स्ट है, भिन्न आकृति, ऑड मैन आउट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, क्लास फर्स्ट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने लगातार देखे होंगे, हजारों बार देखे होंगे, लाखों बार देखे होंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं। क्या रीजन है आपकी गलती का, आज हम आपको दिखाएंगे क्या रीजन है और आप कैसे गलत कर देते हो, ये भी हम आपको बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, बस आपका दिमाग हिल गया। आपका दिमाग क्या था, हिल गया। आप कर भी नहीं पाओगे। कर भी क्यों नहीं पाओगे, क्या आप सोच भी नहीं सकते, अरे यार ये क्या है, इसमें से डिफरेंट आकृति छांटनी है, कौन सी इसमें से अलग आकृति है बताइए। सबसे जो अलग है वो आकृति छांटनी है, बताइए कौन सी अलग है, बताओ जल्दी से। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने के बाद ही बताना। आप बताओ, जल्दी सोचो और बताओ, जल्दी सोचो और बताओ क्यों आकृति अलग है। मैं बताता हूं, आपको नहीं आती तो मैं बताता हूं। चलो, हमने देखो ये ट्रायंगल देखा, ये ट्रायंगल कैसा है, सीधा ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल है, लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसका ये लटका हुआ है, ये ट्रायंगल अलग है। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर है। क्या इस क्वेश्चन को खोजने में आपको दिक्कत हो रही थी, इसका लॉजिक क्या था। लॉजिक अगर आप देखते, लॉजिक पे बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे। मैथ में हम ट्रिक पे बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी में लॉजिक पे बात करेंगे। अगर आप लॉजिक पकड़ ले गए तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मैं ठोक के देता हूं, पिछली बार 736 बच्चों को मैंने सिलेक्शन किया। मैं पूरे यूट्यूब पर दावा ठोक रहा हूं। और आपको भी सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। ये वाला टॉपर बैच है, इसमें हमने आपको 15 महीने के लिए मात्र 999 रुपए में 15 महीने तक पढ़ाया है। आप कहीं जाओगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर 3-3, 4-4 हजार के कोर्स बेचे जा रहे हैं, उस कोर्सों में भी कुछ नहीं है। अंदर जाके आप देखते हो तो कुछ भी नहीं, जीरो बट्टा सन्नाटा होता है। बच्चे के समझ में नहीं आता। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं भाग भाग के। अभी तक 500-600 लोगों ने कल 2 दिन में ही ये मेरा कोर्स परचेज कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है। और आप अगर अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी इस कोर्स को परचेज नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार इसको लूं या नहीं लूं, तो आप टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि देखो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर क्वेश्चन को इतना बारीकी से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं। हर क्वेश्चन को इतना बारीकी से सिखाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ना ही आप पहले थॉट प्रोसेस आया होगा आपके दिमाग में। तो टॉपर बैच में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। आपको नोट्स बनाने में, नोट्स क्या करते हो आप, देखो मैं आपकी बेवकूफी बता दूं। आप मार्केट में जाते हो, किसी यूट्यूबर को देखते हो, वो बोलता है कि मेरे नोट्स काफी ज्यादा हैप्पी हैं, मतलब इनसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, ये हुआ वो हुआ, आप इनको खरीद के बहुत हैप्पी हो जाओगे, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे करके अटम करते रहते हैं। आपकी ये गलत फहमी है। नोट्स आप खुद बनाइए ना, अपने बच्चे से बनवाइए। मैंने इस टॉपर बैच में क्या किया कि बच्चे को नोट्स बनाना खुद सिखाया है। किसी के नोट्स को परचेज करने से सिलेक्शन हो जाए तो 20 किताब खुद खरीद के रख लो, उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हीं किताबों को लगा लो। नोट्सों से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, सिलेक्शन होता है ट्रिक से, कंसेप्ट से, लॉजिक से। सिलेक्शन किससे होता है, ट्रिक से, कंसेप्ट से, लॉजिक से। इन तीनों पर फोकस रखोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और इन तीनों पर फोकस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा, मात्र वीके एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो इन तीनों पर फोकस करा रहा है, ठीक है। तो टॉपर बैच को अभी ज्वाइन करिए। और देखो, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपने लगा लिया तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सोने पे सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन देखा, बस दिमाग खराब कि सर ये तो सब हमें हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें रोता हुआ कौन नजर आ रहा है। बेटा लॉजिक क्या है, लॉजिक देखो, लॉजिक क्या था इसमें। ये हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, ये भी स्माइल कर रहा है, ये भी स्माइल कर रहा है। अरे इसका मुंह तो फूल गया। मैं नहीं रोटी खा रहा, बच्चे करते हैं ना, मैं नहीं रोटी खा रहा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं तो बस गुस्सा हो जाऊंगा, ऐसे करके गुस्से में कैसे मुंह कर लेते हैं। तो ये ना नीचे को हो जाता है, तो इसी वजह से इसका नीचे को हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही इससे अलग है।
यही इससे अलग है और कोई अलग नहीं है। क्या ये क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग रहे थे? क्या इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे थे? मुझे ये बताना कि 20 में से कितने नंबर आपके सही गए हैं, 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितने क्वेश्चन गलत कर पाए, आपका स्कोर क्या रहा, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। सिलेक्शन तो मैं करा के दूंगा। अगर आपने टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया ना, इनको उड़ा दोगे। इतनी प्रैक्टिस करा दी है मैंने कि आप सोच भी नहीं सकते। वो टॉपर बैच वाले बच्चे हैं ना, और झंडा लहरा रहे हैं, झंडा हर किताब को लगा देते हैं चुटकियों में। कहीं से क्वेश्चन बोलो वो डायरेक्ट आंसर बताते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बोल दो वो आंसर बता देते कि इसका आंसर ये होगा। करे या ना करे, 4 ऑप्शन देखकर उसका आंसर बता देते हैं। यही ट्रिक मैं आपको भी सिखा दूंगा, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है बताइए। ऐसी कौन सी आकृति है जो अन्य सभी से बिल्कुल अलग है? बताओ, बिल्कुल अलग है, बताइए। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इनमें सबसे अलग कौन सी आकृति है। देखो थोड़ा सा पसीना हो रहा है, पसीने से इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने ये वाला देखा, ये वाला देखो, इसके ये ऐसे है तो ये ऐसे है, इसके सेम है। ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, बात तो सही है। लेकिन ये ऊपर को है, ये नीचे को है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखो हमने बीच वाली देखी थी, ये सेम टू सेम इसके जैसी थी, ये सेम टू सेम इसके जैसी होनी चाहिए, लेकिन थी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या कितने बच्चे इस लॉजिक को नहीं पकड़ पाए, ये मुझे बताएं। पूरे यूट्यूब पे मैं ठोक के बात दे रहा हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके आस पड़ोस में जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं यार, सबको शेयर कर दो। सबको झंडा फहरा देंगे, लंका लगा देंगे, ये सोचो। पूरे YouTube पे हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। जो भी हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे उनसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं होगा, उनके सिलेक्शन को कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। 736 बच्चे मैंने ऐसे ही सिलेक्शन नहीं करा दिए, और आपको भी सिलेक्शन लेना। इस बार मैं झंडा लहरा दूंगा, 2000 पार करूंगा, मैं 2000 पार करूंगा, ये मेरा बात है। और हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, 2000 को क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा 20 क्वेश्चन कराऊंगा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। एक एक करके मैं 10 चैप्टर कराऊंगा 10 दिन में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको। अभी तो ये हमारा कमांडो बैच है, कमांडो बैच आप देखोगे। उसके बाद देखो टॉपर बैच चल ही रहा है, ठीक है। और हमारा एक और बैच चल रहा है, सपनों की उड़ान बैच चल रहा है, जिसमें मैथ सिखाया यार अब एकदम जीरो से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, चौथे क्वेश्चन को। इसमें लॉजिक क्या है बेटा? लॉजिक बताओ। लॉजिक बताओगे तो आंसर आएगा, अन्यथा आप लॉजिक नहीं बताओगे तो आंसर नहीं आएगा। लॉजिक क्या है कि देखो ये जो तीर है किसकी तरफ था? काले वाले की, गोले की तरफ था। इसमें गोले हैं, इसमें ये भी तीर इसी गोले की तरफ था। इसमें ये तीर खाली की तरफ था, लेकिन इसमें ये तीर उल्टा हो गया, यानी कि इसके जैसा ये था, सेम टू सेम। इसका अपोजिट था, या मिरर लगा दो तो इसका अपोजिट था। इसके अपोजिट ये होना चाहिए, लेकिन ये खाली गोले की तरह, ये बड़े गोले की तरह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल अलग हो गया, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही आपकी गलती है। मैं आपको यह देखना चाह रहा था कि आपका दिमाग चलता है या बिल्कुल नहीं चलता, यही आपकी गड़बड़ी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आते हो, और आपको लगता है कि यार इसमें तो डी होगा। डी किस लिए होगा बताइए? डी किस लिए होगा? मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। लॉजिक इसीलिए तो हम पकड़ेंगे, मैं खुद आपको गलत करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यार इसका सही वर्जन तो और ही कुछ था। अब देखो समझो इसमें लॉजिक क्या था और आप गलती कहां करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पिछली बार ऐसे ही लोग करके आए थे और बड़े खुश हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि सर मैंने तो पेपर पूरा निकाल दिया। देखो पेपर सबका सही जाता है, लेकिन आंसर और रिजल्ट सबका खराब आता है। किसी बच्चे से पूछो बेटा पेपर कैसा गया? सर पेपर तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो भाई बहुत अच्छा तेरा पेपर गया, तो रिजल्ट खराब कैसे आया भाई? रिजल्ट खराब कैसे आया? अगर तुम किसी खेत में जाओगे आलू उगाड़ोगे तो ऐसा तो नहीं कि आलू की जगह टमाटर लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है, लगेंगे आलू। तो जब आपका पेपर सही गया तो रिजल्ट कैसे खराब आया? मुझे ये जवाब नहीं मिल रहा, आज तक नहीं मिला। किसी से पूछो, कोई 12th में हो, 10th में हो, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, उससे बोलना कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। सही पढ़ाई चल रही है लेकिन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है? बताइए, ऐसा हो सकता है? पेपर पूछो, कोई करके आ रहा पेपर पूछने का, बेटा पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा गया सर। पेपर बहुत अच्छा गया तो रिजल्ट बहुत खराब कैसे आया? बताइए, इसका कोई रीजन है आपके पास? कोई रीजन नहीं होगा। तो इसी वजह से इस वाले क्वेश्चन को समझो, आप लॉजिक समझो कि इसमें गलत कैसे करके आते हो। आप एग्जाम में देखते हो और गलत करके चले आते हो। हमें जब साफ साफ दिख रहा है कि तीन एक समान है तो चौथा ही अलग होगा। देखो ये जो तीर था काले गोले की तरफ है, ये तीर काले गोले की तरफ है, ये भी तीर काले गोले की तरफ है, लेकिन ये सफेद गोले की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें डी नहीं होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देगा, बहुत आसान नहीं देगा, बहुत आसान नहीं देगा। जो हार्ड क्वेश्चन है वही मैंने रखे हैं आपके एग्जाम के लिए, वही मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके एग्जाम में आप गलती कैसे करोगे।
आप गलती कैसे करोगे मैं वही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये वाला 5वां क्वेश्चन। अब बताओ लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। देखो 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 में से आपको ये बताना कितने क्वेश्चन सही गए। लगाओ बेटा लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और लगाने के बाद मैं भी इसका आंसर बताऊंगा, तुम टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं यार। जब तक हम दोनों मिलकर मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। हमें सिलेक्शन भी लेना है, झंडा भी गाड़ना है, और हमें इतना मजे से रहना है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम नौकरी लेंगे, हम पैसे कमाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। कहीं पेड़ पर नौकरियां नहीं लग रही, कहीं पेड़ पर पैसे नहीं लगते कि हिला के आप निकाल लो पैसे। आप उसके लिए तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज पकड़नी पड़ेगी, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। हमें अपनी डेली स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, पर डे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई के चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, बहुत सारी झंझट है। आप जो सोचते हो बहुत आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको अगर सिलेक्शन ही लेना है तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन तो हम करा देंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए। सिलेक्शन तो हम करा देंगे, ये हमारा वादा है। पिछली साल जो बच्चे हमारे साथ रहते मात्र 4 महीने में सिलेक्शन कराया था, आप तो दूर की बात हो, मैं आप सबका सिलेक्शन कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, देखो क्वेश्चन इसमें 5वें में इसका आंसर कौन सा होगा। देखो ये कितने हैं, 2, क्या है ये, सम। इसमें देखेंगे ये भी सम है। अगर हम इनको गिनेंगे 2 × 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8 2 15 2 6 12 सम है। इनको गिनेंगे 2 × 2 दूना 4 2 3 6, ये भी क्या है, सम है। क्या ये सम है, 2 × 2 दूना 4 2 3 6 और 1 7, ये क्या है, विषम। अब आप ही बता दो, लॉजिक जब आपने पकड़ लिया, देखो हम हर क्वेश्चन को लॉजिक से कराते हैं, ये भी बात सही है, तय है। जब हमने लॉजिक पकड़ लिया तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे ये बता दीजिए। जब हमें पता है कि सारी की सारी संख्या क्या है, सम है, एक क्या है, विषम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी, क्या इसमें आपके समझ में नहीं आया, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको पल्ले नहीं पड़ी, बस मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। अब तो आपके लंका लगने वाली है 6वें क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में आपको इतनी दिक्कत होने वाली है कि सर समझ ही नहीं पा रहा कि इसमें किधर को वो डमरू सा घूम रहा है। देखो देखो उसको देखो, मुझे मत देखो, उसको देखो, डमरू कैसे घूम रहा है आपको पता ही नहीं चल पा रहा। डेली क्लास लेके आया करेंगे, आप टेंशन ना लो, बस थोड़ी सी दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे देखो, हम भी मेहनत करते हैं, पंखा पंखा बंद करके आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक तो नहीं करते, इधर उधर शेयर भी नहीं करते, वीडियो पर व्यू नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे यार इतना। फिर आप भी समझदार हो यार, ठीक है। हम आपके लिए सारी चीजें छोड़ छाड़ के इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भी तो करो, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इधर उधर सब लोगों को बताओ कि जो एक टीचर है विपिन बघेल, जो टीचर हैं वो इंजीनियर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो हर एक चीज को कंसेप्ट से और ट्रिक से सिखाते हैं, हर एक क्वेश्चन को 2 से 15 सेकंड में करने की ट्रिक बताते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे 6वें क्वेश्चन को। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी बेटा, नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसी बात को तो देखेंगे। ये डमरू सा है, इसकी तरफ मुंह है, इस डमरू से का अपोजिट मुंह है, इस डमरू से का इसकी तरफ मुंह है, इस डमरू से का इसकी तरफ मुंह है। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन इसका देखो, इसका इसकी तरफ मुंह है, ठीक है, और इसका इसकी तरफ मुंह है, और इसका इसकी तरफ मुंह है, लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखो सीधी आकृति तो सीधी है, ये वाली आकृति तो सीधी है, ये वाली आकृति तो सीधी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वाली से मतलब था, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। पहचान नहीं पाए, समझ में ही नहीं आया। देखो बच्चों की शकल उतर गई, बच्चों की शकल उतर गई, पता नहीं क्यों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या था, चलो मैं दोबारा से समझाता हूं। बच्चों की शकल उतरेगी सबकी कि सर हमें तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये समझ में ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, इसमें लॉजिक क्या था। अबे यार लॉजिक तो अब पल्ले पड़ेगा ना। देखो ये जो एक तीर था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में से तीर जा रहा है, इससे लेना देना है। ये बीच में से तीर जा रहा है, एक डोरी जा रही है, देखो एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं। अब देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तीर जा रहा है, ये डोरी जा रही है, और ये बीच में से ये जा रहा है, इससे अपोजिट है। देखो ये एक दूसरे का अपोजिट थे, ये इधर को एक तरफ मुंह था, इसमें देखेंगे इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये डोरी से और इस तीर से मतलब है, इसमें भी इस डोरी से और तीर से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है ये वाले, और ये सब एक तरफ मुंह करके हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यही बिल्कुल अलग है, बाकी के सब सेम है, ठीक है, बाकी के सब सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, 7वां क्वेश्चन बताओ बेटा, 7वां क्वेश्चन। जो बेटा 7वां क्वेश्चन बताएगा वही टॉपर कहलाएगा, वही झंडा लहराएगा, वही एकदम पेपर में सटीक और सही आंसर करके आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बताइए बताइए इसमें से कौन सा आंसर है, बताओ बताओ बेटा बताओ, इसमें से कौन सा आंसर है। आप लगा ही नहीं पा रहे देखो
थोड़ा सा बड़ों की बातों का पालन किया करो। जो भी हम बताते हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या बताते हैं पता है? सबसे पहले 4 ऑप्शन को देखो, देखने के बाद उसमें थॉट प्रोसेस लगाओ, लॉजिक लगाओ कि इसमें क्या सेम आ रहा है, क्या सेम नहीं आ रहा है, इसमें क्या कंसेप्ट मिल रहा है। बताओ क्या कंसेप्ट मिल रहा है, बताइए। नहीं बता पा रहे? बताओ। नहीं बता पा रहे तो फिर हम बताएं। देखो ये जो तीर था वो इधर की ओर मुंह करके है, क्लॉकवाइज चल रहा है। उसके बाद ये इस वाली जगह पे से इस वाली जगह पे आ गया, ये देखो आ गया। उसके बाद इस वाली जगह पे से इस वाली जगह पे आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन इसमें ये अपोजिट चला गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि समय ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चल रहा था, ऐसे करके चलता है। देखो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पे तो देखो इसमें मैच कर रहा है, इसमें रूल्स मैच कर रहा है, इसमें रूल्स मैच कर रहा है, लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत थी? आपने लॉजिक पढ़ा है, यानी क्लॉकवाइज वाला लॉजिक पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने लॉजिक नहीं पढ़ा है, टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो, वहां से आप जाकर लॉजिक क्लियर कर लो, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 999 में यार कुछ भी नहीं आता, आप क्वेश्चनों को लगाना सीख जाओगे। बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी टफ है, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों कंफ्यूज होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन इतना आसान भी क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक लगाओगे, थॉट प्रोसेस लगाओगे, तो चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन देखो, ये झंडा जो है सीधा है, ये झंडा सीधा है, लेकिन ये झंडा उल्टा हो गया और यहाँ भी सीधा है। देखो अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, यहाँ घूमा, यहाँ से फिर यहाँ आया। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ के बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही आया है, इधर की ओर मुंह होना चाहिए था, इधर की ओर। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर की ओर मुंह है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन ये सीमा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं होना चाहिए था। अगर इसको हम सीधा करके देखें तो बिल्कुल उल्टा है ये। इसकी देखो झंडी इधर की ओर होनी चाहिए, देखो ये झंडी उल्टी है ना, ये सामने की ओर ऐसे करके होनी चाहिए, इधर की ओर। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। लेकिन अगले क्वेश्चन देखने से पहले मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपने टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया, बेटा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा यार। 999 रुपए बहुत छोटी रकम है, और आपके सिलेक्शन के आगे तो इतनी छोटी रकम है। आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी तो पढ़ रहे होंगे, वहां की फीस 1000 रुपए महीने होती है, लेकिन मैं 15 महीने के 1000 रुपए ले रहा हूं। आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं ले रहा, आपसे बिल्कुल भी पैसा ज्यादा नहीं है, बहुत कम मिनिमम चार्ज करके मैं आपको नवोदय में सिलेक्शन दिला रहा हूं, मैं आपको अटल आवासीय विद्यालय में, विद्या ज्ञान में, बहुत सारे स्कूलों में सिलेक्शन दिला रहा हूं। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए, हर घर नवोदय हमें झंडा लहराना है। 9वें क्वेश्चन को देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वें क्वेश्चन को देखिए, इसमें डिफरेंट बताना, डिफरेंट क्या होगा। तो देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का वही रूल्स है। सबसे पहले ये यहां था, यहाँ के बाद कहां आएगा? इस वाले नंबर पे आएगा, लेकिन इसमें इस वाले नंबर पे है। इसके बाद ये किस वाले नंबर पे आएगा? इस वाले नंबर पे आएगा, यहाँ पे है। लेकिन इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहा। क्लॉकवाइज चलने के लिए हमें सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिर फिफ्थ नंबर पे वहीं आ जाएगा। लेकिन इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही फॉलो नहीं कर रहा। देखो यहां से चला, चलने के बाद यहां आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो यहां आया, और इसमें यहां आने के बाद फिर यहां आया। इसमें दोनों में लॉजिक सही है, लेकिन इसमें से उड़ के यहां कैसे आ गया, यहां पे कैसे आ गया? ये सफेद वाला यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था। यही लॉजिक था इसमें बेटा, यही लॉजिक था, और यही समझने में आप गलती कर बैठे। पेपर को खाली छोड़कर चले आए, पेपर में गलत आंसर टाइप करके चले आए, और घर आके बड़ा हैप्पी हो गए कि सर हमारा तो पेपर खत्म ही है, हमारा तो सिलेक्शन ही है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, काम खत्म। 10वां क्वेश्चन देखो, कौन कौन बच्चा इसको सही करके दिखाएगा, मुझे बताइए। कौन कौन बच्चा सही करके दिखाएगा, बताओ। इसमें भी वही रूल्स फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस वाले रूल्स को याद रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये वाले दोनों रूल्स होते हैं, खतरनाक होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से आप गलत करके चले जाते हो और खुश हो जाते हो कि सर मेरा क्वेश्चन सही है। देखो ये यहाँ पे था, इसके बाद देखो ये यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन इसमें तो यहाँ पे आया, लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं आया। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों होगा? देखो सबसे पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन इसमें कहाँ था? इसमें यहाँ आ गया डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही सबसे अलग है, यही एकदम सही आंसर होगा। बाकी के तो अपना रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बाकी का रूल्स फॉलो कर रहे हैं, यही एक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। 11वां देखेंगे, 11वां। बस बच्चे कंफ्यूज, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक की बात करें तो लॉजिक बहुत डेंजरस है, डेंजरस डेंजरस। आपने माइकल जैक्सन वाला डेंजरस गाना सुना होगा, तो वही है इसमें लॉजिक।
लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? बस मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आप फंस गए। अब तो आप फंस गए बेटा, फंस गए आप। कहां जाओगे बताओ, कहां जाओगे? फंस गए। मैं बता दूं लॉजिक? नहीं आ रहा तो आपको ये बताना, लास्ट में मुझे रिजल्ट जरूर बताना कि सर हमने जो क्वेश्चन करे करे थे उसमें रिजल्ट हमारा ये रहा था। जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से कितने सही गए थे? 20 सही। जिन बच्चों के गए उनको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 20 में से जिन बच्चों को 15 भी सही हैं वो भी लहरा देंगे तिरंगा, क्योंकि उनको एक बस टॉपर बैच और ज्वाइन कर लें। ये क्वेश्चन अगर उन्होंने 15 लगा दिए उसके बाद टॉपर बैच ज्वाइन कर लें, उनको कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज, उनको कोई नहीं रोक सकता। क्यों हमारा इतना कोर्स परचेज हो रहा है? क्यों हमारा मार्केट में नाम हो रहा है? क्यों लोग सेल कर हमारा कोर्स को परचेज कर रहे हैं? इतना ज्यादा क्यों सेल हो रहा है हमारा कोर्स? बताइए। उसके कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा। उसका प्रॉफिट यही है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को ट्रिक से सिखाते हैं। हम 4 दिन में इतना हमने कोर्स बेच दिया कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना लोग हमसे जुड़ेंगे और खरीदेंगे, और आप कहीं ना कहीं उसका एक जीरो हिस्सा हो, और आप अभी खरीद नहीं पा रहे हो तो अभी खरीद लो यार, खरीद लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ खरीद लो, नहीं तो खत्म कहानी है। इसमें देखेंगे तो देखो, इसमें लॉजिक की बात करेंगे। लॉजिक देखो, लॉजिक 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 क्या है कि ये क्या होता है? स्वर। ये क्या होता है? स्वर। और ये क्या होता है? स्वर। स्वर जानते हो? वॉवेल्स, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। हमारे जो जो वो स्वर होते हैं कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। लेकिन इनमें दोनों में कोई स्वर है नहीं है, तो यही तो आंसर है। हमें यही तो छांटना था कि डिफरेंट कौन सा है। हमारा डिफरेंट राइट दिख रहा है एक्स और वाई, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी वॉवेल्स नहीं है, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है? कोई भी बच्चा समझने में दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं आएगी। लॉजिक थोड़ा टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। घर और ईंट, डॉक्टर और मरीज, रोटी और आटा, किताब और कागज। अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो आप कंफ्यूज होते रहते हो। आप कंफ्यूज होते रहते हो क्योंकि आपका या दिमाग यानी कहां चलता है पता नहीं। देखो, जो ईंट होती है, ईंटों से मिलकर क्या बनता है? घर। आटा से क्या बनती हैं? रोटियां। कागज से क्या बनती हैं? किताबें। लेकिन मरीज से क्या बनता है? पैसा बनता है। भाई डॉक्टर नहीं बनता। मरीज से डॉक्टर नहीं बनता भाई, डॉक्टर तो पढ़ाई करने से बनेगा। मरीज और डॉक्टर का तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होता है भाई। मरीज जब तक आएगा नहीं, डॉक्टर पैसा नहीं कमाएगा। तो मरीज से बस पैसा बन सकता है, डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर नहीं बनता, पैसा बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना अपनी। ठीक है, देखो ईंट, ईंट किससे बनती है? घर से। ठीक है, ईंट ईंट ईंटों से मिलकर क्या बनता है? घर। ईंटों से मिलकर घर ही तो बनता है। आटा से मिलकर रोटी बनती है, कागज से मिलकर किताबें बनती हैं, मरीज से मिलकर पैसा बनता है। डॉक्टर नहीं बनता, डॉक्टर बनता है बस पढ़ाई करने से। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी? बहुत सारे बच्चे अरे यार मजे ले लेके पढ़ो, क्या दिक्कत है? सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कराएंगे, ट्रिक से कराएंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो आपके पेपर में और आपसे नहीं हो। ऐसा छोड़ेंगे नहीं। अभी तो आप स्टार्टिंग में हो, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। फॉर्म आने दो, रुतबा निकाल देंगे, नाम होगा अपना। ठीक है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, चैलेंज देंगे। जो लोग उड़ रहे हैं अभी यूट्यूब पे, फेक अफवाह फैला रहे हैं, फेक कहानी कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, उन सबको ओपन चैलेंज करेंगे। रुक जाओ, वहां आप फंसना मत, किसी के चक्कर में मत फंस जाना। ठीक है, यहां देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है यार। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? बताइए, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? मुझे बताइए। साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि देखो ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही इसमें क्या था? लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक। ठीक है, क्योंकि देखो 555, 5 5 के 3, 6 6 के 3, 4 4 के 3, और 2 2 के 2 ही है, 1 6 का है। इसी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उस वाले का। ठीक है, इस वाले की बात करें तो बस फंस गए, आपकी दम निकल गई यहाँ पे। दम इसलिए निकल गई क्योंकि आप लॉजिक लगा ही नहीं पा रहे इस वाले क्वेश्चन में। बताइए, तो जो बच्चे लॉजिक लगा पा रहे हैं मुझे बताइए, आज आज बताइए आप कितना कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? वेरी गुड, आप तो बहुत महान निकले। लॉजिक ही नहीं काम कर रहा आपका। लॉजिक काम कैसे करेगा? आप खुद काम करना नहीं चाह रहे, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप टॉपर बैच को खरीद कर पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, माइंड काम कैसे करेगा? काम करना हमने टॉपर बैच में सिखाया है, वहां हमने माइंड का यूज करना सिखाया है, किस तरीके से आप माइंड यूज करके क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते, खरीदना ही नहीं चाहते, तो फिर क्या फायदा? यहीं देखते रहो। देखो ये कितनी चीजें हैं? 3। ये कितनी चीजें हैं? 2। 3 और 2 का गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 6। तो ये जो डंडे हैं वो कितने हैं? 6। बात समझ में आई है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे देखें, ये कितने हैं? 3 हैं।
ये कितने हैं, ये भी 3 है, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। ये जो बॉक्स है वो कितने हैं 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये कितना है 1, ये कितना है 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये जो बॉक्स है वो कितना है 1, लेकिन ये कितना है 1 और ये कितना है 1 2 3 4, ये 1 है ये 4 है, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये 4 है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो सारी चीजें एक समान है। जब भी हमें बीच वाली आकृति और नीचे वाली आकृति जो कोने पे दी हुई है उनका आपस में गिनकर उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली आकृतियों की संख्या आ जाती है, लेकिन 3 में मैच कर रही है, 1 में मैच नहीं कर रही, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर अब भी ये लॉजिक पल्ले नहीं पड़ा, अब भी ये लॉजिक पल्ले नहीं पड़ा, तो बस आपका तो खेल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके टॉपर बैच को ज्वाइन करने चले जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इससे टफ क्वेश्चन मैंने उसमें दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। बताइए 15वें क्वेश्चन को। कहानी खत्म होगी बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की कहानी खत्म हो गई। लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक पता है क्या काम कर रहा है, लॉजिक देखो, लॉजिक लॉजिक क्या है इसमें, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है सम, इसमें गिनो 1 2 3 4, ये क्या है सम, 4 क्या है सम, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्या है सम, इसमें गिनो 1 2 3 4 5, 5 क्या है विषम। अब बताइए आंसर कौन सा होगा। अरे यार लॉजिक अगर इसको पहले खुद लगा लेते तो खुद ही तो आंसर बता सकते थे, लेकिन मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मेरी जरूरत क्यों पड़ी बताइए, क्यों पड़ी, टाइम देख लो, हाँ 3:45 हो रही है। मेरी जरूरत क्यों पड़ी, मेरी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपके पास थॉट प्रोसेस नहीं था, आपके पास लॉजिक नहीं था, आपके पास कंसेप्ट नहीं था, आप सोच नहीं पा रहे थे, आपकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा डल थी। डल इसीलिए थी क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, और आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बताइए। हो गया काम, हो गया काम, क्योंकि इसमें भी लॉजिक की जरूरत है। हो गया काम, खत्म है बेटा कहानी, कहानी खत्म है। अगर आप इसके आंसर देना चाहो तो आंसर दे सकते हो कमेंट में। किन किन बच्चों का सही गया मुझे ये भी बताओ। इस वाले जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में किन किन बच्चों का सही गया मुझे ये बताओ जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कहानी खत्म है, डेंजरस कहानी। देखो मैं बताऊं इसमें क्या है, देखो ये कितने हैं 1 और 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर वाली जो संख्या आ रही है वो 4 आ रही है। इसमें करेंगे 1 2 3 4, 4 का अगर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, ऊपर जो संख्या आ रही है 16 आ रही है। इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 का अगर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49, ऊपर संख्या आ रही है। ये कितना 1 2 3 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, लेकिन ऊपर कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही बिल्कुल अलग है, यही मैच नहीं कर रहा, बाकी किससे सब के सब मैच कर रहे हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी के सब मैच कर रहे हैं, यही मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बताओ किसी भी बच्चे को दिक्कत, कोई डाउट या कोई परेशानी, 16वां क्वेश्चन, आप 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन देखने के बाद आपकी आंखें चौकंदा हो जाएगी, उसके बाद 20 तक का आप इंतजार करोगे, 20 के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपका रिजल्ट कितना है, कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए, कितने क्वेश्चन गलत गए, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ये सारी चीजों को नोट करोगे तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। बताइए देखो इसमें अगर हम देखें तो ये देखो आधी आकृति गिरी हुई है, क्योंकि देखो एक चौथाई इधर एक चौथाई इधर, एक चौथाई को मिलाएंगे तो आधी हो जाएगी। इसमें भी देखो आधी आकृति गिरी हुई है, इसमें भी आधी इधर गिरी हुई है, ठीक है। इसमें एक चौथाई गिरी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि देखो बाकी की में आधी आकृति 1/2 है, इसमें क्या है 1/4 है, इसमें क्या है 1/4 है, बाकी की सब में 1/2 है, इसमें क्या है 1/4 है, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर हम इसको देखो काउंट कर, इन दोनों बॉक्सों को एक जगह रखें तो आधी आधी हो जाती। अगर हम यहाँ रख देते, इसको खाली कर देते, यहाँ रख देते तो आधी आधी हो जाती। ये आधी है ही, इसको भी हम यहाँ रख देते इस वाली में, ये वाली और ये वाली खाली कर देते तो भी आधी आधी हो जाती कि नहीं। तो ये क्या है आधी आधी हो गई है, और ये क्या है एक चौथाई है, यानी 1/2 1/2 और 1/2 और ये 1/4। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/4 होगा। यही लॉजिक था। देखो लॉजिक अगर आप समझोगे तो लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बताओ, बताइए क्या कहानी है इसमें आपकी। लगाने में तैनात हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गलत करने में भी होशियार हो आप, गलत करके बैठ गए पहले ही कुत्ते ही। देखो समझो इस बात को, देखो इसमें एफ दिख रही है, इसमें एफ दिख रही है, इसमें एफ दिख रही है, इसमें तो मुझे एफ दिख ही नहीं रही। ऑप्शन नंबर सी यही था क्या लॉजिक।
बताइए बताइए, कोई दिक्कत थी? आपको कंफ्यूज जानबूझकर किया गया था पेपर के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन उसने खुद कंफ्यूज किया है। तो मैं ई की जगह एफ की जगह ई बनाकर, एफ की जगह ई बनाकर उसने खुद कंफ्यूज किया है। बाद बाकी की तो मैं सेम सी दिख रही थी और आप कंफ्यूज थे, आपके होश इधर उधर गायब थे, आप ढूंढने में मस्त थे, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि आपने थॉट प्रोसेस नहीं लगाया था। थॉट प्रोसेस और सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, थॉट प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वां। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा 19वें का? बताओ। कहानी खत्म, कहानी खत्म। यार देखो, लॉजिक तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लॉजिक तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है। इनको गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 8 क्या होता है? सम। इसको गिनेंगे 1 2 3 4, ये क्या है? 4, सम। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? सम। और ये क्या है? 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है? विषम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी? किसी बच्चे को कोई डाउट था? डाउट था तो डाउट से पहले आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लोगे तो फायदा में रहोगे, एंड टाइम पे ज्वाइन करोगे कर नहीं पाओगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। देखो, आप इतना लोभ मत करो। 999 रुपये आप खाकर थूक कर, गुटखा पानी आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें कर कर फेंक देते हो। जो पिता देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बच्चे आइसक्रीम वगैरह खाने पीने में खर्च कर देते हैं 999 रुपये। अगर पिता की बात करें तो कोई दारू पी लेगा, कोई सिगरेट पी लेगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के दिमाग में खर्च करें 999 रुपये, तो इसको खरीद कर, इसको पढ़कर आपका बच्चा नवोदय में सिलेक्शन ले जाए तो आपके 7 लाख रुपए बच सकते हैं। आपके 7 लाख रुपए बच सकते हैं। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ जो ट्रिकें सिखाई गई हैं बहुत एडवांस लेवल की हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैंने खुद ने बनाई हुई है वो ट्रिकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हार्ड क्वेश्चन है ये, बहुत हार्ड, हार्ड हमने बनाया है इस बार, हार्ड क्वेश्चन है और इसका लॉजिक भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन तो हार्ड है थोड़ा सा। देखो, पाई 22/7 3.14, ये सब सेम है। ये तीनों क्या है? सेम है, एक ही बात है। या तो पाई लिख लो, पाई का मान होता है 22/7, अगर 7 का भाग 22 में देंगे तो आएगा 3.14। लेकिन ये सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या है? राइट आंसर। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, 15 नंबर भी लेके आए हैं ना, 15 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए हैं वो बच्चे टॉपर हैं। अगर 15 से कम आए हैं वो सब बच्चे फेल हैं, ठीक है? मुझे जरूर बताएं, अपना रिजल्ट देखकर मुझे जरूर बताएं कि किन बच्चों के इतने क्वेश्चन हैं, किन बच्चों के इतने क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन में डाउट आए या जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो। देखो, मोबाइल नंबर है 99 17 98 72 03, इस पे कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट आए, वीके एकेडमी का नंबर है ये, ठीक है? मेरा ही नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हमारा इंतजार करना और आप अपना रिजल्ट जरूर बताना, जिससे हमें ये पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे।